राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रंगीला राजपूताना। जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार राजपूताना की शान है। तो आज हम आए हैं सबसे पहले त्रिवेणी धाम पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, एक व्लॉग बनाने के लिए। देखते हैं इसको कितनी ऊंचाइयों पे हम लेके जाते हैं, वो आप ही के प्यार पे निर्भर करेगा। तो सबसे पहले मैं त्रिवेणी धाम के बारे में बताना चाहूँ तो हमारे शाहपुरा जयपुर राजस्थान से ये 10 किलोमीटर दूर है। NH 48 है जो पहले NH 8 हुआ करता था, वहाँ से लेके त्रिवेणी धाम 10 किलोमीटर है। फिर यहाँ से ये वाला रोड जो सीधा जा रहा है, ये जा रहा है रिंगस खाटू श्याम जी के जाता है। तो अजीतगढ़ से लेके यहाँ तक त्रिवेणी धाम भी 10 किलोमीटर है। तो इसी के साथ जो आपको यहाँ पे जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं मंदिर बने हुए, धर्मशालाएँ बनी हुई है अपने अपने समाज की, वो अपने स्तर पर बनाए गए हैं। और उसमें आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गौशाला है। गौशाला एक यहाँ पे है देसी गायों के लिए। तो एक गौशाला उस तरफ है, एक गौशाला उधर है जो पानी की टंकी है। इधर देखें तो यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध यज्ञशाला है जो पूर्ण निर्मित है, पूरे पक्के निर्माण किया हुआ है, विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं अलग अलग समाज के जो है धर्मशालाएँ बनी हुई है, अपने स्तर पे बनाई गई है। जो ये धर्मशाला है ये आपको बताती है कि हमारे देश की जो विविधता में एकता है, हमारे राजस्थान की जो एकता है, हमारे राजस्थान के राजपूताना के जो विविध रंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक मंदिर निर्माणाधीन दिखाई दे रहा होगा जो हमारे पूजनीय श्री श्री 1008 श्री पद्मश्री से सम्मानित नारायण दास जी महाराज की स्मृति में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पूरा मंदिर जो है अरावली पर्वतमालाओं के बीच में घिरा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। और ये हरियाली जो आपको दिखाई दे रही है इसमें और भी चार चांद लगा देती है। तो यहाँ पे जितने भी पूजनीय संत हुए हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम त्रिवेणी धाम पे। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी धाम का जो मुख्य द्वार है उसके सामने आ चुके हैं। तो हम चलते हैं। देखिए इसका इतना आकर्षक सौंदर्य है, ये मांडने बने हुए हैं, इसके ऊपर जो छतरियाँ हैं, जो चित्र है, ये राजस्थान में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो छतरियाँ हैं, जो ये अभिलेख लिखे होते हैं, ये राजपूताना की शान है। इस पे ऊपर देखिए कितनी कलात्मक छतरियाँ बनी हुई है जिस पे अलग अलग मांडने बने हुए हैं। तो अच्छे से देखिए, थोड़ा पास आके और दिखाते हैं हम आपको। तो कंटिन्यू आइए हमारे साथ, हम आपको इसको अच्छे से दिखाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला रास्ता, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी का नाम 3 नदियों के संगम से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जगदीश जी की पहाड़ियाँ हैं। एक नदी की धारा यहाँ से निकल के आती है और दूसरी आती है, ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं जो आपको, इनके पीछे से धारा जी है, वहाँ से निकल के आती है। और तीसरी आती है इन पहाड़ों के पीछे से। ऐसे करके 3 नदियों का संगम होके और ये त्रिवेणी धाम का नाम पड़ा है। और यहाँ से बहती हुई ये नदी काफ़ी दूर तक जाती है। वहाँ से एक धारा निकल के आती है, जो धारा निकलती है वो गंगा जी के नाम से इधर आती है बहती हुई। तो अभी तो पहले तो 12 बहती थी, अब क्या हुआ कि बारिश की कमी की वजह से जो सूख गई है, लेकिन बारिश में जो है वापस देखने को मिलती है। नदी की जलधारा सूखने की वजह से यहाँ पे 2 नए जलकुंड जो महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों अलग अलग बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ दिनों में पानी डाल दिया जाएगा और उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। दोनों तरफ जो है प्रसाद वितरण की दुकानें हैं, फूल मालाएँ यहाँ पे मिलती हैं। ये बच्चों के लिए खिलौनों की शॉप लगी हुई है, ये शॉप लगी हुई है, इधर देखिए आप। प्रसाद वालों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये देखिए ये प्रसाद की शॉप है, इनके पास आ गए। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे हम कि सर आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार सेन। सर थोड़ा ज़ोर से बोलिए। दिनेश कुमार सेन। हाँ दिनेश कुमार जी हैं ये, यहाँ पे प्रसाद वितरण का काम करते हैं, फूल मालाएँ भी रखते हैं। तो सर आप प्रसाद में क्या क्या रखते हो? नारियल, मखाना, अगरबत्ती, प्रसाद। हाँ ये देखिए नारियल हैं, मखाने हैं और प्रसाद में, और इसी के साथ अगरबत्ती भी रखते हैं। यहाँ पे जो भी मुख्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं वो यहाँ से प्रसाद लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं और इसके बाद आगे मंदिर में जाते हैं। मंदिर सामने देखिए, जो अभी सामने मंदिर मुख्य मंदिर है और एक मंदिर निर्माणाधीन है।
तो दोस्तों हमने देखिए प्रसाद ले लिया है, अब हम मंदिर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो त्रिवेणी धाम का जो मुख्य कार्यालय है वो इस तरफ है। ये मुख्य कार्यालय है यहाँ पे, और इसी के साथ जो है इस तरह आगे जो है गौशाला है और वो यज्ञशाला बनी हुई है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पक्के निर्माण से बनी हुई है। इधर दिखाइए आप, ये साधु संतों के लिए जो है विश्राम आलय बना हुआ है, विश्राम के लिए। ठीक है, तो अब हम मंदिर में जाते हैं। हाँ, तो हम मंदिर की सीढ़ियों पे आ रहे हैं, यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे और तो अंदर जाके बाकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। यहाँ के पुजारी जी हैं श्रीमान रघुनंदन जी दास जी, अच्छे संत हैं, उनसे हम अच्छी बातें करेंगे, डिटेल्स के बारे में जानेंगे और यहाँ पे जो भी देखने को मिल रहा है सारी डिटेल्स से जानेंगे। ये यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है, ये मंदिर के बारे में आपको बताएंगे डिटेल्स से। उधर जो है निर्माणाधीन एक मंदिर है, इधर देखिए आप, इधर एक निर्माणाधीन मंदिर है, अभी उसका निर्माण चल रहा है। और बाकी ये वाला सामने से देखिए कितना सुंदर और आकर्षक नज़ारा है, ये ठाकुर जी का मंदिर है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मंदिर में आ चुके हैं। अंदर क्या है कि देखो इतना आकर्षक नज़ारा है, यहाँ पे जो भी चित्र बने हुए हैं राजस्थान की एक अलग ही शोभा यहाँ पे देखने को मिलती है। ऊपर देखिए कितने पुराने जितने भी टाइम के हैं ऋषि मुनियों के चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, आकृतियाँ बनी हुई है यहाँ पे। पूरे को घुमा के दिखाइए एक बार, इतना आकर्षक नज़ारा है कि अपना एक राजस्थान में विशेष महत्व रखता है। इसी वजह से त्रिवेणी धाम, और त्रिवेणी धाम इतना पावन और पवित्र जगह है। तो जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे आइए। ये देखिए हमारे श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज हैं, और ये उनके शिष्य हैं। तो अभी हम और भी डिटेल्स जानेंगे। ये सबसे पहले चरणामत लेंगे। हाँ, तो गुरुजी चरणामत लीजिए। तो चरणामत ले लिया है, अब हम तिलक लगवाएंगे। ये तिलक लगवा चुके हैं हम। ये देखिए यहाँ पे गुरुजी यहाँ पे सेवा भाव से लगे हुए हैं। हाँ, तो गुरुजी आपका नाम क्या है? लखनदास जी। हाँ, ये गुरुजी का नाम है। अब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पुजारी जी हैं श्री रघुनंदन दास जी, वो यहाँ पे है नहीं, तो जब तक वो यहाँ पे आते हैं तब तक हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर अच्छे से सारी डिटेल्स जानते हैं। और कल हमारे जो एक मार्गदर्शक के रूप में एक भूलदीप जी शर्मा है, बहरोड़ पहाड़ी गांव के निवासी हैं, अलवर से हैं, उन्होंने हमें ये डिटेल्स शेयर की थी। तो उनकी डिटेल्स के ऊपर हम ये सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो हम मंदिर से बाहर की तरफ चलते हैं। सामने ही एक महल बना हुआ है, उसमें जितने भी जो गुरु बनते हैं यहाँ पे त्रिवेणी धाम के, वो इसके अंदर विश्राम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। ये इनका पवित्र स्थान है। और यहाँ पे एक महान संत हुए हैं, सबसे पहले गंगादास जी। तो गंगादास जी की यहाँ पे चरण पादुकाएं हैं। तो गंगादास जी ने यहाँ पे त्रिवेणी की स्थापना की थी। के याद में जो है त्रिवेणी में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। जो लक्खी मेला है, होली और धुलंडी के दिन तो क्या होता है कि फागोत्सव मनाया जाता है। फागोत्सव बहुत ही रंगीन और शानदार होता है। यहाँ के साधु संत हैं जो ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं, और बहुत ही आकर्षक ये पर्व होता है, जिसे देखते ही यहाँ की आकर्षक सौंदर्यता बनती है। उसी के साथ होली और धुलंडी के बाद जो है अगले दिन जो लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है त्रिवेणी का। और लक्खी मेले की विशेषता ये है कि परंपराएं यहाँ पे कंटिन्यू चली हुई है। उसी के साथ क्या होता है कि
यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं और वो ही जो है यहाँ पे अपने बच्चों की सगाई करते हैं। ये परिपाटी कंटिन्यू चलती आ रही है और यहाँ पे जो इस संत साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ पे ये कंटिन्यू रामायण का पाठ करते हैं। यहाँ पे 2-2 घंटे का होता है ये टाइम, ताकि साधु संत जो हैं श्रीमान जी यहाँ पे आके बैठ गए हैं। अब वो कंटिन्यू इसका पाठ करेंगे। तो ये सीन देखो, किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि ये सीन हमें देखने को मिल गया। इसी के साथ ऊपर देखिए इसका नज़ारा इतना शानदार है। ऊपर की तरफ देखिए गुंबद बना हुआ है, इतना आकर्षक और शानदार सौंदर्य है इसका, क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है। जब इसका पूरा कार्य हो जाएगा तब ये बहुत ही मनमोहक होगा। अब गंगादास जी के शिष्य हुए हैं भगवान दास जी, तो भगवान दास जी की चरण पादुकाएँ और उनकी भव्य मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्थाएं पूरी करते हैं यहाँ पे, और अपने जो मन के भाव यहाँ पे प्रकट करते हैं। और यहाँ पे संत श्री भगवान दास जी, इनकी चरण पादुकाएं यहाँ पे ये भव्य मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सौंदर्यजनक है। तो सबसे पहले इनको नमन कर लेते हैं हम। अभी बैकग्राउंड में क्या है कि यहाँ पे निर्माणाधीन के कारण कार्य वर्क चल रहा है, तो कार्य करने की वजह से बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं। भगवान दास जी के एक प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, जिनकी चरण पादुकाएँ यहाँ पर हैं। उनकी मूर्ति इतनी भव्य और आकर्षक है, ऐसे लगता है जैसे रूबरू महाराज सामने बैठे हुए हों। तो बहुत ही आकर्षक और ये सौंदर्य इतना शानदार है कि जितनी जानकारी हमें मिली है यहाँ पे हम उसके हिसाब से बताते हैं। फिर हम यहाँ के पुजारी हैं उनसे मिलके और सारी डिटेल्स की जानकारी आपको देंगे। तो इनकी वजह से जो है पूरा त्रिवेणी धाम जो है विश्व प्रसिद्ध हुआ है। उस जन कल्याण में इन्होंने इतना कार्य किया है कि जन कल्याण से लेके सभी वर्ग देख लीजिए आप। जानवरों के लिए इन्होंने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण किया है, लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की है। यहाँ पे जो है इन्हीं की देन है कि यहाँ पे शिक्षा का इतना आकर्षक और इतना महत्व बढ़ा है। शिक्षा के लिए यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी है, जिसमें वेद पाठ कराया जाता है, गुरुकुल की तर्ज पे किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, वैसे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उसी के साथ यहाँ पे जो है एक औषधालय भी है, वैदिक औषधालय है। स्कूल बनाए गए हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। इतना सामाजिक कार्य किया गया है। इस वजह से उनके सम्मान के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जय सिया राम। तो महाराज जी, ये त्रिवेणी के जो उत्पत्ति हुई है, त्रिवेणी नाम कैसे पड़ा है? और स्टार्टिंग त्रिवेणी को 7 पीढ़ियों हुई, ये 7वीं वंश से चल रहा है। तो गंगादास जी महाराज हुए, जानकीदास जी महाराज हुए, रामदास जी, कानड़दास जी, भजनदास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज। तो जैसे सूर्य वंश में यानी कि कई राजा हुए, कई तपस्या किए, लेकिन जैसे गंगा लाने का यश भागीरथ जी को मिला, वैसा ही हमारे नारायणदास जी महाराज त्रिवेणी धामी हुए, उनको वो यश प्राप्त हुआ। उनकी सारी तपस्याओं का फल मिलके, और भूतो न भविष्य थे। अगर हमारे आने वाले पीढ़ी को भी हम बताएंगे कि भाई भगवान ने देखा है, तो हम प्रत्यक्ष में बता सकते हैं कि त्रिवेणी धाम में जो महाराज जी हुए वो प्रत्यक्ष में भगवान थे। तो भागीरथ जी को जैसे यश था, वैसे इस त्रिवेणी धाम का नाम गुसाईवाड़ा रखा जाता था कोई टाइम के अंदर। लेकिन महाराज जी ने तपस्या के बल से, मतलब 3 गंगाओं का उद्गमन करके, और इसका नाम त्रिवेणी धाम पड़ा, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। गंगा को अपनी तपस्या के बल से, जैसे आज भी हम इलाहाबाद में जाते हैं तो गंगाओं का संगम, तो सरस्वती का संगम नहीं देखा जाता है, वैसे 2 ही धाराएं हम प्रत्यक्ष में देख सकते थे। एक धारा को अपनी तपस्या के बल से गंगादास जी महाराज ने प्रकट करके और अपने पीछे पीछे लेके आए थे, तब से इसका नाम त्रिवेणी धाम पड़ गया। और 3 पेड़ों का नाम भी त्रिवेणी धाम ही कहा जाता है। जैसे बड़का वृक्ष हुआ पीपल का, और आम का वृक्ष या नीम का वृक्ष एक जगह लग जाए तो वो भी त्रिवेणी कही जाती है। तो 3 चीज़ों के संगम को ही त्रिवेणी कहा जाता है।
महाराज जी भाई महाराज जी को मैंने बता दिया, जैसे गंगा लाने का भागीरथ जी को मिला तो महाराज जी ने फिर देखा कि भाई शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग को बढ़ने नहीं दे रहे, तो महाराज जी की एक तमन्ना रही कि भाई मैं अगर भगवान मुझे इस काबिल बनाएगा तो मैं शिक्षा के मामले में, तो महाराज जी ने शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में जितना ध्यान दिया तो आज सराहनीय है। और उसी की बदौलत महाराज जी को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, पद्मश्री, और कई अवार्ड मिले। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वैष्णव भूषण कुल वो मिला, जो साधु संतों की सेवा के लिए वो मिला गया, और कई अवार्ड मिले महाराज जी को। लेकिन अवार्डों की उनको कोई तमन्ना भी नहीं थी, या महापुरुष होते हैं उनको कोई वो नहीं रहती है, उनका तो सिर्फ प्रजा का उद्धार करने का ही काम रहता है, तो महाराज जी ने वो किया। तो महाराज जी आप जो नारायण दास जी महाराज हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय दोगे? भाई महाराज जी एक गरीब परिवार से थे, चिमनपुरा में महाराज जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम दीनदयाल जी था और माता जी का नाम भूरीबाई था। तो उनके संतानें जिंदे नहीं रहती थी, तो ये 7वें जब जन्म लिए महाराज श्री, तो ये भी पटवारी बने, परीक्षाएं दिए, तो 25 वर्ष के भी क्षय रोग होने के कारण माता जी ने देखा कि भाई जब बच्चे रहेंगे नहीं, ये भी नहीं रहेगा, तो फिर मैं जिंदगी रह के क्या करूँ। तो बड़े महाराज जी भगवान दास जी महाराज की शरण में लाके उनको डाल दिया गया, और बड़े महाराज जी का आशीर्वाद मिलने के कारण महाराज जी ने तपस्या की घोर 12 बरस तक टिबाऊं की और जल के अंदर, और उस तपस्या के बल से महाराज जी ने अपने जीवन को साक्षात्कार वो करके दिखाया पब्लिक को। उनको भगवान मानती है और भगवान थे वो। हाँ, जो भी आपने ये वृतांत बताया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, बढ़िया ठाकुर जी और महाराज जी की कृपा बनी रहे आप पे, कि महाराज जी का प्रसार ऐसे ही करते रहे, और भगवान आपको मंगलमय रखे और खूब तरक्की करवाए। चाहे वो महाराज जी खुद बताएंगे, जो बड़े महाराज अभी पदासीन है वो खुद अपने मुख से बताएंगे, तो ये आगे के जो एपिसोड आएगा आगे उसमें बताएंगे आपको सारी डिटेल से। ओके, धन्यवाद। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे सीताराम महायज्ञशाला है, जो पूरे विश्व में फेमस है। पूरे विश्व में एक ही पक्की निर्मित यज्ञशाला है यहाँ पे। हम इसको नज़दीक से आपको जाके दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आमतौर पर जो यज्ञशालाएँ होती है वो कच्ची बांस की डंडियों से बनाई जाती है, लेकिन ये विश्व की पहली यज्ञशाला है जो पक्की निर्मित है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत बड़े परिसर में फैली हुई है, और हमें एक सूचना मिली है कि सीताराम महायज्ञ होने जा रहा है, जो 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक उसका आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी श्रद्धालु यहाँ पे पधारिए और भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, और यहाँ के कल्चर को देखिए। यहाँ पे जितना भी विविधताएं हैं आप उनको देखिए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। है गौशालाएँ बनाई हुई है, तो गौशाला के पास चलते हैं। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जो गौशाला बनाई हुई है उसके पास में। तो आपको गौर से दिखाते हैं। ये गौशाला बहुत ही आकर्षक और अच्छे डिज़ाइन में बनाई गई है। पहली गौशाला में हमें कोई भी नहीं दिखा, तो हम दूसरी गौशाला को देखने के लिए निकल चुके हैं। तो ये हम दूसरी गौशाला के अंदर आ गए हैं। इसका नाम है श्री गंगादास गौ सेवा समिति। तो आप अच्छे से देखो, यहाँ पे चारे की भी पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। इधर पानी की टंकी बनाई गई है पशुओं के लिए,
तो पानी की भी उत्तम व्यवस्था है। अभी हम अंदर जाके और इसकी डिटेल्स लेंगे, यहाँ के जो सेवक हैं यहाँ पे कार्यरत हैं उनसे फुल जानकारी लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं हम। जो आप अंदर देख पा रहे होंगे, गौ माता का हमारी हिंदू संस्कृति में एक विशेष स्थान है, एक विशेष महत्व है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गायों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। गर्मी में देखो, गर्मी के लिए ऑलरेडी फ़ैन की व्यवस्था की गई है, पंखे चल रहे हैं ऊपर, और चारे के लिए ये बनाई गई है चारे, और पानी की भी यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है। तो इतनी बढ़िया प्रकार से यहाँ पे गायों की सेवा की जा रही है, तो उनके तहे दिल से उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे। गौ माता का विशेष ध्यान रखने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो नए मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है वो पीछे से इस प्रकार दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। पास में ही रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है जो श्री रामचरितमानस भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि इस पूरे भवन के परिसर में हस्तलिखित रामायण है। तो हम आ गए इसमें रामचरितमानस जो भवन था उसमें आ चुके हैं। यहाँ पे ये शिलाएँ हैं, उनके ऊपर हाथों से लिखी हुई है रामायण। ये देखो प्रमाण ऐसे कैसे हैं, आप देख सकते हो पूरे, यह हस्तलिखित रामायण है। हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा परिसर ऐसे कैसे है, उस पे पूरे पे रामायण लिखी हुई है। प्रत्येक शिला पे देखिए आप कंटिन्यू, और इस पे चित्र भी बनाए गए हैं, शिलाओं पे उकेरे गए हैं ऐसे कैसे चित्र। तो आप आराम से देखिए, देखो कितने आकर्षक और मनमोहक लग रहे हैं। यही तो अपने राजस्थान की जो है संस्कृति है, राजस्थान की जो कला है कुछ अलग ही उभर के सामने आती है। ये राम जी का जन्म हुआ था उस समय की हैं, चारों भाई हैं, चारों भाइयों की इन तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, देखते हैं हम आगे चल के, ये उनके पिताजी दशरथ जी गद्दी पे विराजमान है। भवन के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी को दिखाया गया है जो रामायण के रचयिता थे। ऐसा माना जाता है कि प्रचलित कथाओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक बिल्हनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया था। भील परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे, तो उन्हीं में शामिल थे महर्षि वाल्मीकि जी। फिर इनके अचानक श्री राम प्रभु से मिलना हुआ और इनके लाइफ में ऐसा चेंज आया जिसके बाद इन्होंने रामायण की रचना की। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं अवधपुरी में, जो नारायण दास जी महाराज के गुरु भाई थे बिहारी दास जी महाराज। तो हम अंदर चल के दिखाते हैं मंदिर का दृश्य। यहाँ का नज़ारा देखो कितना पावन और देखने योग्य है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और इसको इस प्रकार से सजाया गया है, आप अच्छे से खुद देख सकते हो। इसकी जो डिज़ाइन है, पेड़ों की कटिंग की गई है, इतना शानदार और मनमोहक दृश्य है यहाँ पे। जो बिहारी दास जी थे उनको पेड़ पौधों की सेवा करना पसंद था, तो उसी प्रकार से इस मंदिर को बनाया गया है। तो अभी हम चलते हैं अंदर से, मंदिर को दिखाते हैं। यह है अवधपुरी निवास। ओके, अंदर चलिए, देखो आप इसको अच्छे से देख सकते हो।
बहुत ही शानदार और मनमोहक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। एकदम सुंदर कलात्मक आकर्षक दृश्य बनाया गया है। और इसकी जो छतरियों की डिज़ाइन है ना, छतरियों की डिज़ाइन राजस्थान पहले ही फेमस है इस चीज़ के लिए, विश्व विख्यात है। इसकी छतरियाँ हैं जो इतनी शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है और इसकी चित्रकारी भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो एकदम मनमोहक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है अवधपुरी धाम। मंदिर के अंदर चल के देखते हैं इसका दृश्य कैसा आएगा। तो ये देखिए, जैसा बाहर से है वैसे ही अंदर से देखने के लिए मिलेगा। अभी मंदिर का पट क्या है कि बंद किया गया है। जैसे पूजा का समय होगा उस टाइम इसको खोला जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे योगी राज भर्तृहरि की फ़ोटो लगी हुई है और चारों तरफ सभी की फ़ोटोएँ लगी हुई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये अवधपुरी, यहाँ पे कितना शानदार दृश्य है। एक तरफ महाराणा प्रताप का दृश्य बनाया गया है तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी का, जो अपने आप में एक अनोखा और वीरता का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पर महादेव जी का चित्र है और पार्वती जी का। चलिए अंदर। तो जैसे सुबह शाम पूजा की जाती है उस टाइम मंदिर के पाट खोले जाते हैं, उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं। जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, शीशे की डिज़ाइन काट काट के इतनी शानदार लग रही है। यहाँ पे हर शीशा एक अपने अलग महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। एक कितनी बारीकी से इसको तराशा गया है। जो ऊपर वाला दृश्य है उसमें भी पूरे में कांच काट के लगाया गया है। तो एक एक कारीगर कितने समय में इसको कांच को काट के लगाया होगा। तो इतना शानदार दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो है राजस्थान इस चीज़ के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने को मिलती रहेगी। मंदिर का प्रांगण बहुत ही आकर्षक और सुंदर है, जो देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर लगे हुए पेड़ पौधे इस मंदिर के प्रांगण को और भी सुशोभित करते हैं। इसके सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अवधपुरी के सामने की तरफ रोड क्रॉस करने के बाद श्रीया देवी माता का मंदिर आता है। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे श्रीया देवी माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, तो हम उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में है। और सबसे पहले मिलते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हाँ साहब, मेरा नाम मूलचंद प्रजापति है और मैं ग्राम साहिवाड़ से हूँ। और यहाँ मंदिर में हमेशा यहाँ सेवा के लिए हम लोग आते रहते हैं। और ये मंदिर अपना त्रिवेणी धाम के अंदर बड़ा ही शानदार मंदिर है। इसकी 30 साल से ये मंदिर चल रहा है। और अब की बार जो यहाँ सम्मेलन और शादी समारोह किया जा रहा है 20 जून का रहेगा, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। हर साल ये भंडारा इसी तिथि के ऊपर मनाया जाता है और शादी समारोह भी किया जाता है। तिथि 20 जून की ये रहेगा अपना सम्मेलन, भंडारा, पाटोत्सव। और जो भी हमारे समाज के छात्र छात्राएं जो विशेष प्रतिशत लेकर के पास होते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। नए समाज के कोई भी सरकारी कर्मचारी लगे होते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। और यहाँ का कार्यक्रम, अब हम जैसे इस कार्यक्रम के लिए उगाई के लिए जाते हैं तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। हरियाणा दिल्ली तक से भी लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ सब मिलजुल के काम, समाज के उत्थान का काम हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ का कार्यक्रम। और यहाँ के महंत श्रीमान पहलादास जी महाराज जो यहाँ गद्दी पर आसीन हैं, तो उनका भी बड़ा अच्छा काम है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ श्रद्धालु लोग अधिक से अधिक आते हैं। 20 जून का भंडारा मेला बहुत ही शानदार रहेगा और लाखों की संख्या में लोग पधारते हैं यहाँ। 20 जून 2023 का रहेगा। तो इस भंडारे में मैं तो अपनी तरफ से सभी को आमंत्रित करता हूँ, प्रसादी पाएँ और यहाँ शादी समारोह का आनंद भी लें। तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो आइए अंदर की तरफ।
तो ये देखिए माता जी का मंदिर है। सर आप भी आ जाइए यहाँ पे, आप भी आ जाओ सर। ये सभी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी स्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं समाज में, इस देश के अंदर अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। आप ऐसे ही कंटिन्यू काम करते रहिए, अपने समाज को, राजस्थान को, अपने देश को, अपने विश्व स्तर पे अपनी एक अलग पहचान बनाइए। अब हम गंगा मैया के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना निकला और वो टपकने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। उसी कमंडल से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है और गंगा उसी समय से भगवान ब्रह्मा जी के संरक्षण में रहने लगी स्वर्ग के अंदर। त्रिवेणी के इसी पावन स्थल पर श्री श्री 108 स्वामी माधवनाथ जी महाराज हुए थे, जिनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेगर विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं के कर कमलों के द्वारा गंगा मंदिर की आधारशिला रखी गई। गंगा मैया के मंदिर के पास ही एक वाल्मीकि समाज के द्वारा राम दरबार का निर्माण किया गया है, जो अंदर से बहुत ही आकर्षक मंदिर है श्री राम प्रभु जी का। अब थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पर पास में ही बालाजी महाराज का मंदिर है, जिसके अंदर हम चलते हैं और अंदर से उसका दृश्य आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस टाइम जो है दोपहर का टाइम है और दोपहर में मंदिर के पाट जो रहते हैं बंद रहते हैं। सुबह शाम ही पूजा के समय उनको खोला जाता है। तो हम वैसे ही डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, मंदिर के अंदर की जो शोभा है वो आपको दिखाएंगे। इसमें भी बहुत ही अलंकृत ढंग से तराशे गए कांच का प्रयोग किया गया है, जैसे शीश महल में किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शीश महल ही हो। अब हम जाने वाले हैं, जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपर, ब्रह्माणी माता जी का मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। ब्रह्माणी माता जी के मंदिर में ऊपर जाने के लिए सबसे पहले प्रवेश द्वार आता है, जो मुख्य द्वार है। शाहपुरा से लेके जो अजीतगढ़ वाला रूट जाता है ना, उसके ऊपर है, ऑन रोड पे। जब यहाँ पे हम ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। ब्रह्माणी जी के माता जी के मंदिर के ऊपर से ये पूरी त्रिवेणी का नज़ारा ऐसे कैसे देखा जा सकता है, जो बहुत ही रोचक है। दोस्तों हम आ गए हैं ब्रह्माणी जी माता के मंदिर में। तो ये प्रवेश द्वार है यहाँ का। हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके हम इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं हम। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मंदिर में। तो ये देखिए हम मंदिर में आज आके दर्शन करते हैं। सबसे पहले तो पहले भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आज देखें तो इतना भव्य मंदिर बना दिए हैं यहाँ पे, जो देखने लायक है। बहुत ही शानदार, जो इसके सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। जो आप यहाँ पे शीशे के जो दिखाई दे रहे हैं ना दीवार पे, ये देखो कितने आकर्षक और सुंदर हैं। ये हमारी राजपूताना की शान है। जहाँ पे भी जाओगे रंग पे रंग दिखाई देंगे आपको, और उन रंगों में भी आपको श्रद्धा भाव, वीरता, त्याग, बलिदान, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे माता के जो 9 अवतार हैं उनके चित्र बने हुए हैं।
तो हम चलते हैं अब मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, इसकी देवी शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं उनके पास। जय माता जी की। तो हम आ गए हैं हमारे मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके पास आ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे। तो आप महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए। बाबूलाल जी गुजर, गांव देवीपुरा है। हम पुजारी हैं माता जी के और हम सदियों से सेवा करते आ रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि महाराज जी बोल रहे हैं सदियों से ये सेवा करते हुए आ रहे हैं, तो हम गुरु जी से पूछना चाहेंगे कि आप बताइए ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी और इसका क्या महत्व है। ये जो मंदिर है ये 12वीं सदी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और ब्रह्मचारिणी का रूप है, ब्रह्माणी का मंदिर है और दूर दूर से ये आते हैं यात्री लोग। यहाँ आसपास के भी बहुत यात्री आते हैं और यहाँ जात जडूला, गंजोड़ा की जात, जडूला की जात कुल देवी है ये। जैसे जाति वाइज ब्राह्मणों की भी है, बड़ियों की भी है। ब्राह्मण लोग ज़्यादा आते हैं और भी जाते आते, सभी जात आते हैं। तो जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पे सभी समाज के सभी धर्म के लोग यहाँ पे पधारते हैं और अपने जात जडूला जिसे राजस्थानी भाषा में बोला जाता है उसे उतारा जाता है। गंजोड़ा से आया जाता है शादी के बाद। तो इसके बाद हम जानते हैं महाराज जी से कि जो इसकी शक्तिपीठ है जो ये, तो उसके बारे में कुछ और डिटेल से बताइए जो अभी समाज में किसी को पता नहीं है। आप ये बताइए। जो ब्रह्माणी का मंदिर है 51 शक्तिपीठों में है। 51 जो शक्तिपीठ थे ना उनमें है ये ब्रह्माणी। ये ब्रह्मचारिणी का रूप है और हमारा कोई जो बुजुर्ग था पहले, हजारों साल पहले की बात है, रत्ना भगत नाम का, उनको ही माता जी ने दर्शन दिया था कन्या के रूप में। उन्होंने फिर जैसा बताया माता जी ने वैसा उन्होंने किया और पंडितों के द्वारा स्थापना की माता जी की। नगर कोट से जोत लाई गई और फिर माता जी का मंदिर। जो हम हैं पुजारी लोग गुजर जाति से। हाँ जी। और स्टार्टिंग से सब गुजर ही करते आ रहे हैं हमारे परिवार से। शुरू से जो गुजर जाति के लोग यहाँ पे पुजारी रहते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार में वही करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ की जो अपने राजस्थान की जो जितने भी मंदिर है वहाँ पे सबकी एक अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग वहाँ की जितने भी शक्तिपीठ हैं अपने एक दिव्यता का एक प्रमाण है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं उसमें आपको अपने बच्चों के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि धीरे धीरे जो आधुनिक युग आता जा रहा है तो अपने इतिहास को लोग भूलते जा रहे हैं। इस घड़ी के अंदर हम ये नया चैनल स्टार्ट करे हैं जिसमें हम राजस्थान की प्रत्येक चीज़ को डिटेल से शेयर करेंगे, वहाँ पे जाके उन लोगों से वहाँ की जानकारी लेंगे। तो धन्यवाद आपका पुजारी जी। ओके, जय माता जी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था त्रिवेणी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करना। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।